बार की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। मुंगेर लोकसभा सीट 40 लोकसभा सीट में सबसे हॉट होता जा रहा है और कहीं न कहीं अब मैदान में ऐसा मानो कि 3 से 4 उम्मीदवार जो हैं वो लगातार क्षेत्र में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां एनडीए समर्थित उम्मीदवार राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन से अनीता कुमारी तथा बसपा से मोहित पासवान और निर्दलीय पीयूष प्रियदर्शी लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी में देख सकते हैं हमारे साथ जदयू के कद्दावर नेता शंभू सिंह हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनके तरफ से क्या लग रहा है, मुंगेर लोकसभा में क्या रुख रहेगा। सबसे पहले सर, बार के बाद में आपका स्वागत है। आपके सारे व्यूअर दर्शक को मेरे तरफ से बहुत बहुत वंदन, स्वागत। क्या लग रहा है सर, पूरा मुकाबला एकदम कांटे का टक्कर होगा क्या होगा? चुनाव है लोकसभा का, तो कांटे का टक्कर तो होना ही है। वन वे चुनाव नहीं होता है, ये बात जान लीजिए। वन वे चुनाव पंचायत का होता है, कभी कभी विधान लोकसभा का चुनाव वन वे नहीं होता है। क्या लगता जीत है? पक्की है, 40 की 40 सीट बिहार से एनडीए को मिलना है। 2 बार कार्यकाल रहा सर पूरे मुंगेर लोकसभा में ललन सिंह का। एक बार कह सकते हैं जब बेगूसराय साथ में था तो आपका लखीसराय जिला भी उस समय बेगूसराय में था, तो वो भी कह सकते हैं कि लखीसराय जिला में तो 3 बार सांसद रहे ललन बाबू। उसके बावजूद कांटे का टक्कर क्यों? विकास कार्य में कुछ कमी रहा क्या? विकास पुरुष कहे जाते हैं। नहीं, कांटे का विकास के मामले में तो कोई टक्कर ही नहीं है जी। तत्काल बिहार के और जगह से जो माननीय सांसद ललन बाबू ने विकास किए हैं अपने क्षेत्र में, जब वो बेगूसराय के सांसद थे जिसमें कि बाल मोकामा नहीं थे उस समय हो, और अब जब मुंगेर के सांसद हैं जिसमें बाल मोकामा, लखीसराय, सुरगढ़ा, मुंगेर, जमालपुर है, तो विकास के बारे में तो सोचना ही नहीं है। अब पूरे बिहार में इसका रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं ललन बाबू। क्या लगता है बेलछी में अशोक महतो का कल कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में कुछ जदयू नेता भी देखे गए। अब एक बात सुन लीजिए, आप भी गांव के रहते हैं, पूरे गांव, आज हम अपनी बात करते हैं, पूरे गांव वन वे है, लेकिन इस गांव का हमसे एक व्यक्ति का अगर झगड़ा है, भल है उस पार्टी की सोच है, लेकिन हमसे अगर झगड़ा है वो पलट के दूसरे पार्टी में चला। यही बात बेलछी में हम कल देखे हैं। हम भी की माने तो बेलछी में लोग यह भी कर रहे हैं, नीतीश तुमसे बैर नहीं, ललन तेरी खैर नहीं। ऐसी कोई बात जी। ललन बाबू जितना काम किए हैं बेलछी में, आपको जानकारी हो जाएगी, एक मैंने बहुत बड़ी नदी नहीं है और बेलछी प्रखंड में 8 गो उस पर पुल है। एक डंगा से लेके बेलछी वहाँ तक में 8 पुल है, और क्या चाहिए? कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, उससे बड़ा बड़ा पैन होता है। आज उसमें एक बूंद पानी नहीं है, लेकिन 8 गो पुल बना है, हर 2 किलोमीटर का पुल बना है। तो विकास का कहीं कोई पैमाना कोई नाप सकता है ललन बाबू का? किसी बिहार की किसी संसद का नहीं। अशोक महतो है उधर से। अभी अशोक महतो क्या है? आदमखोर है, हत्यारा है। उन पर कौन सी क्राइम का धारा नहीं लगा हुआ है, आप पता कीजिए, उनका रिकॉर्ड उठा के देखिए। उम्मीदवार नहीं है, नहीं तो अब अशोक महतो जो है कौन सा धारा नहीं लगा है? हत्या के लगे, लूट के लगे, बलात्कार का लगे, जेल ब्रेक का लगे, अब इससे ज़्यादा और अब भी महिमा मंडित है, तो उसका भी अब क्या कहें वो अशोक महतो। क्या लगता है कुछ लोग उन्हें आदर्श मानते हैं? एक बात जान लीजिए, आदर्श तो लालू जी मान लिए, क्या लालू जी को तो अपराधी चाहिए, तो उनको जखनी उम्मीदवार दे दिए, तो लालू जी की पार्टी में जो भी है उसी तरह के व्यक्ति हैं। अपराधियों का जमात है वहाँ, भ्रष्टाचारियों का जमात है वहाँ। अब आप ही सुन लीजिए, आपने आप लोग के ही मोबाइल से जो भी है एक आ रहा है जो हम सुने हैं
कि उन्होंने खुद कहे हैं अशोक महतो कि हमने गरीब गुरबा दलित का इंदिरा आवास में 15,000 रुपया लिए है और उससे हम राइफल बंदूक खरीदे। अब वैसे व्यक्ति को पब्लिक कोई महान और भगवान और साधु कहे तो इस धरती का और क्या कह सकते हैं। तो क्या लगता है वो गरीब के इंदिरा आवास के पैसों से हथियार खरीदे थे? हाँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनका बयान है जी। अशोक महतो जी का बयान है जो आप लोग के जैसे चैनल पर सोशल मीडिया पर चला है, वो मेरे मोबाइल में भी है। मेरा नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, हम नहीं देखने गए हैं, लेकिन जो खुद अपने मुंह से कहे हैं कि हमने गरीबों का जो इंदिरा आवास उसे 15,000 रुपया उससे लिए, तब उसको बनने दिए और तब जाके उसी पैसा से हम हथियार खरीदे हैं। क्या लगता है जिस तरह से अशोक महतो जी को टिकट दिया गया है, कहीं न कहीं कुर्मी का वोट जो है उसको काटा जाए, जो लग रहा है अभी तक रणनीति और जो MI समीकरण राजद का चलते रहा है, तो क्या लगता है इसमें सेंध लगा पाएंगे? देखिए, न उनको कुर्मी के नाम पर टिकट मिला है, न धानु के नाम पर टिकट मिला है, न कोई और। उनको वो एक अपराधी हैं, RJD में सदा अपराधी का अव्वल नंबर रहता है, अपराधी होने के कारण उनको टिकट मिला है। तो उनकी पत्नी जो है अच्छा, पत्नी अनीता क्या? कुमारी, अब एक बात सुनिए, पत्नी क्या कहे? अब वो तो सजाबार हैं, चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, तब उनको आप लोग भी मीडिया में भाई आप ही लोग ने चला है जी। तो नेशनल मीडिया चला है कि लालू जी ने कहे कि शादी करके आओ तो देंगे। जी। अब कहने का मतलब अब अपराधी हैं, वो लड़ नहीं सकते तो शादी करके आओ, तो चट मरवा पचमिया करके हुआ है। आपके जिलाध्यक्ष बोले कि खरमास में विवाह हुआ है, ये भी अशुभ है। क्या जैसे लगता है? देखिए, एक बात है, ये बात सही है जी। कि हम ही सनातनियों का एक शादी का मुहूर्त होता है, बड़ा टाइम टू टाइम देखते हैं हम। आप लोग भी सब हिंदू हैं, अपने परिवार में देखते होंगे शादी का और लगन का मुहूर्त देखते हैं। कहा जाता है 3 बजे रात तक ही लगन, उतना ही होना है। तो ये तो हिंदू क्या मुस्लिम में भी टाइम पे होता है क्या? हाँ, मुस्लिम धर्म के बारे में हम बोलते हैं, लेकिन उनका भी है। जी। सारे शादी विवाह का एक मुहूर्त होता है, उस मुहूर्त में लोग शादी विवाह करते हैं, कोई भी छोटी। लेकिन ये तो वो बात है नहीं, वो तो है चुनावी शादी। और वो भी चुनावी शादी ऐसा किया जाए कि ससुराल उनका सूझगढ़ा है जहाँ भव्य स्वागत हुआ। क्या लगता है? देखिए, चुनावी शादी में तो चुनावी के हिसाब से सब कुछ होगा। जी। हम अगर हमारे पिताजी या हम अपने बच्चे को शादी करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी जो आने वाली बहू क्या है। लगता है सर, जिस तरह से प्राचीन काल में अशोक चंद्रगुप्त मौर्य राजनीतिक लाभ के लिए विवाह करते थे, उसी तरह का विवाह है क्या? अब हम आपके क्वेश्चन का हम जवाब नहीं दे सकते कि आप ऐसे से महान व्यक्ति को अब मैंने हत्यारा के पर मिलान कर रहे हैं। हमें अफसोस है कि आपकी जानकारी पर मिलान नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 3 विवाह किया था अपना साम्राज्य का विस्तार के लिए। शादी किए हुआ अलग चीज है, लेकिन अगर शादी का खाली मुद्दा होता तो हम आपको उसका जवाब देते। लेकिन ऐसे महान व्यक्ति के मैंने इस देश का नाम करने वाले व्यक्ति वो अशोक महतो से है। अब अशोक महतो, अशोक सम्राट, अब दोनों को एक साथ मिला दीजिए तो हम आपके विज्ञान का नमस्कार करते हैं। जी। क्या लगता है ससुराल सूझगढ़ा है, उनका लाभ मिलेगा? अब एक किनका ससुराल सूझ गया? अशोक महतो। हैं? अशोक महतो। अब अशोक महतो से पूछ के आइएगा जी हैं कि कई बार ससुराल गया है, पूछ के आइए। नहीं, सोशल मीडिया में चल रहा है, एक बार गए थे, भव्य स्वागत भी हुआ था वहाँ। अरे भाई साहब, अब तो चुनाव में भव्य स्वागत होबे नहीं करेगा। जी। चुनाव में एक कैंडिडेट वहाँ गए हैं, उनसे वो चुनावी शादी किए हैं। जी। हम गारंटी के साथ वहाँ बात करते हैं। बोलिए सर। हारना भी निश्चित है जी। 100%, और शादी भी टूटना 100% है। शादी टूट जाएगा तो आओ क्या, चुनावी शादी है, पारिवारिक और माने हम लोग का जो सनातनी शादी है वो शादी नहीं है, चुनावी शादी है। चुनाव हार गए, खत्म, वो अपना फिर दिल्ली। ऐसा लग रहा है अनुमान आपको? 100%। जी। हाँ, 4
जून का रिजल्ट आएगा, उसके एक आध महीना में देखिएगा कि अशोक महतो फिर अपने राइफल के साथ वो अपने धंधा। क्या लगता है आपके प्रखंड में कब आपके उम्मीदवार का क्षेत्र भ्रमण होगा चुनावी? ये तो देखिए बाकी दिन संसद का जो होता है प्रोग्राम हम लोग लेते हैं, चुनाव में प्रोग्राम उनका अपना मैनेजमेंट होता है कि कब कहाँ जाना है। क्या आप लोग लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं? एकदम। क्या अनुमान है आपके क्षेत्र में क्या माहौल रहेगा बाल विधानसभा में? बाल विधानसभा में इस बार 25 से 30 हजार से लीड करेंगे। लल्लू मुखिया उधर खुल के घूम रहा है। अरे बस लल्लू मुखिया ये ऐसा एक कहावत है कि जिस घर पर गिद्ध बैठ जाता है ना, वो घर को तोड़ना पड़ता है। वही है लल्लू मुखिया, जहाँ बैठे हैं वो नाशे किए हैं। आज तक वो अपने तो जीते नहीं, अपने तो कभी वो जीते नहीं, और जहाँ भी जिसके साथ है वो हारवे किए हैं। क्या लग रहा है बाल महागठबंधन जो है उसमें एकजुटता भी नजर आ रही है? जिलाध्यक्ष कहीं पहुंचते हैं, कहीं नहीं पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं तो अन्य सदस्य नहीं पहुंचते हैं, तो क्या उसका भी लाभ मिलेगा आपको? अरे तो आप ही बोल रहे हैं, हम तो दूसरे पार्टी पर कटाक्ष। मैं जैसा देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ, क्योंकि शकुंतला मैरिज हॉल में प्रवक्ता मितेश जी नहीं पहुंचे, कई लोग नहीं पहुंचे थे। हम कह रहे हैं कि ये चुनाव जी महागठबंधन के उम्मीदवार कुमारी अनीता है, इसमें कोई दुमत नहीं है, लालू जी से बोल रहे हैं। लेकिन बाढ़ में महागठबंधन जो है लल्लू मुखिया में मर्ज कर दिया है, जो कोई पार्टी के नहीं है, 5 सदस्य नहीं है लल्लू मुखिया। तो महागठबंधन तो मर्ज कर गया, बाढ़ में महागठबंधन है ये नहीं है। जो जिलाध्यक्ष है, अब एक बार जिलाध्यक्ष है, कहियो जाएंगे कहियो नहीं जाएंगे। है एनडीए में कि कोई एनडीए के जो कार्यकर्ता है उन्हें जाएंगे। आप कल बेलछी में देखे, 3 दिन पहले हम बाढ़ में बीजेपी कार्यालय में मोकामा में भी देखा हैं। तो फिर जिनका जो ये बात सही है कि हमारे 5 पार्टी में लोगों का संगठन मजबूत है, मैंने बूथ तक। तो क्या लगता है इसका भी लाभ मिलेगा आपको? दुश्मन एकजुट नहीं है? नहीं, दुश्मन मेरा कोई नहीं जी। वोट मतदाता देते हैं जी। हमारा मतदाता हमारे साथ है, और ये गारंटी हम कहते हैं कि उनका माई समीकरण में हम वोट लेंगे। आप तो किसी परिचय के, हम चाहेंगे हमारे व्यूअर को एक बार अपना परिचय बता दें। मैं प्रदेश महासचिव किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ जदयू। ये शंभू जी थे जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए लगातार बार की आवाज से जुड़े रहे। चुनाव के हर मुद्दा, हर पक्ष का हर खबर लेकर हम आपके समक्ष ऐसे ही हाजिर रहेंगे।